हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के कितने मेथड्स हैं वो हम ये टॉपिक में जानने वाले हैं। तो एज स्टेटेड अर्लियर, अकाउंटिंग इज अ सोशल साइंस। हमने आगे के टॉपिक में पढ़ा था कि अकाउंटिंग सोशल साइंस है। तो जैसे ये सब्जेक्ट चेंज होता रहता है, चेंजेस के साथ, न्यू रिसर्च के साथ चेंज होता रहता है, वैसे अकाउंटिंग के मेथड्स भी टाइम के साथ चेंज होते हैं। हमारे बुक में हमें 2 मेथड्स दी है जिसका नाम है देसीनामा सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। ये भी टाइम के साथ इसमें चेंजेस आता रहता है। आजकल ज्यादा फेमस जो मेथड है वो है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ज्यादा पॉपुलर है देसीनामा के कंपेयर में। अकाउंटिंग मेथड फर्स्ट है देसीनामा सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। देसीनामा सिस्टम क्या और डबल एंट्री सिस्टम क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम को भी 3 पार्ट में बांटा है, मर्केंटाइल बेस, कैश बेस एंड मिक्स बेस। तो पहले हम लोग समझ लेते कि देसीनामा सिस्टम क्या है। तो जो देसीनामा सिस्टम है वो बहुत एंशिएंट मेथड है। ज्यादा करके सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म ही देसीनामा सिस्टम को यूज करते थे। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? जहां पे एक ही मालिक हो, सिंगल ऑनर, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। एंड पार्टनरशिप फर्म मतलब जहां पे 2 से ज्यादा पार्टनर्स, पार्टनरशिप बिजनेस होता है, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो वो दोनों ही ज्यादा करके देसीनामा सिस्टम को यूज करते थे। पर आजकल देसीनामा सिस्टम का यूज बहुत कम हो गया है, कोई भी यूज नहीं करता है देसीनामा सिस्टम को। अब है डबल एंट्री सिस्टम। तो एक मैथमेटिशियन है इटली लुका पेसियोली, जिसे फादर कहा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम का फादर कहा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? वो पूरी तरीके से डेबिट और क्रेडिट के रूल पे बेस है। डबल एंट्री सिस्टम पूरा डेबिट और क्रेडिट पे बेस है। जितना क्लियर हमें डेबिट क्रेडिट का रूल समझ में आएगा उतना ही क्लियर हमें डबल एंट्री सिस्टम समझ में आएगा। डेबिट क्रेडिट के 3 रूल्स है जो हम आगे के चैप्टर्स में समझने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि डबल एंट्री सिस्टम को अगर अच्छे से समझना है तो हमें डेबिट क्रेडिट के रूल्स को अच्छे से समझना होगा। टू प्रिपेयर अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम 3 डिफरेंट बेस आर यूज्ड। अगर हमें डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करना है तो वहां पे 3 मेथड्स, अभी इसमें भी 3 मेथड्स है। डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करना है तभी 3 मेथड्स है, मर्केंटाइल बेस, कैश बेस एंड मिक्स बेस। तो फर्स्ट करते हैं हम लोग मर्केंटाइल बेस, जिसे अक्रूवल भी कहा जाता है। ये मेथड के अंदर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तब कौन सी चीजें हम लोग ध्यान देते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हर ट्रांजैक्शन, जो ईयर का हम लोग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है मर्केंटाइल बेस में। कहां से भी रिसिप्ट हो रहा है, पेमेंट कर रहे, लायबिलिटी, असेट, हर चीज वो ईयर को लेके हर चीज हम रिकॉर्ड करेंगे। इनकम होगी, एक्सपेंस होगा, कोई भी चीज, आउटस्टैंडिंग इनकम, फ्यूचर में इनकम मिलने वाला है या एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस पे करना बाकी है, इनकम हमने एडवांस में रिसीव कर लिए, एक्सेट्रा। हर एक चीज वो जो भी पर्टिकुलर ईयर का हम लोग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके रिलेटेड हर एक चीज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। वो कौन सा बेस है? मर्केंटाइल बेस। इनकम, एक्सपेंस, वो फाइनेंशियल ईयर के इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितना है, रिसीवेबल, कहाँ से पैसे आने वाले हैं, कहाँ पे पेएबल है, हर कुछ जो भी चीज होती है वो ईयर के रिलेटेड वो हम रिकॉर्ड करेंगे। मर्केंटाइल बेस में प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शन को प्रीवियस ईयर में ही रिकॉर्ड करते हैं और नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ईयर में ही रिकॉर्ड करेंगे। आज के टाइम में जो पॉपुलर मेथड है वो मर्केंटाइल सिस्टम ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है
और हम अपने इंडिया में मोस्ट ऑफ यही मेथड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है, अच्छा नेक्स्ट मेथड के पहले एक और चीज, ऑल द चैप्टर्स इन दिस बुक, ये चैप्टर के अंदर जितने भी ये सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर्स है आगे, वो सब हम मर्केंटाइल सिस्टम से ही करने वाले हैं। नेक्स्ट है कैश और रिसिप्ट बेस। अब ये कैश और रिसिप्ट बेस क्या है, तो ये मेथड में सिर्फ कैश कहाँ से आ रहा है या कैश कहाँ से जा रहा है वो ही चीजें रिकॉर्ड करते हैं। कैश और रिसिप्ट बेस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हमें पैसे मिल रहे तो हम रिकॉर्ड करेंगे, हम किसी को पैसे पे कर रहे तो रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी पे कर रहे या असेट की वजह से पैसे आ रहा है, कैश, अगर कैश होगा तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे। द कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड द करंट ईयर आर ऑल्सो कंसिडर। प्रीवियस ईयर का, पहले के साल का कैश ट्रांजेक्शन और ये करंट ईयर मीन्स अभी प्रेजेंट ईयर, दोनों के कैश ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है कैश एंड बेस रिसिप्ट बेस में। थर्ड है हाइब्रिड मेथड, जिसे मिक्स मेथड भी कहा जाता है। दिस मेथड इज आइडेंटिफाइड एज मॉडिफाइड मेथड ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम। और ये जो मेथड है वो मर्केंटाइल सिस्टम का मॉडिफाइड मेथड है, थोड़ा चेंज किया हुआ मेथड है। ये मेथड में अभी जो हमने दो मेथड किए हैं, जो दो सिस्टम किए हैं, दोनों का मिक्सचर है, मतलब मर्केंटाइल सिस्टम का और कैश और रिसिप्ट बेस का मिक्सचर करके हाइब्रिड मेथड बनाई है। ये वाली मेथड इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम ही यूज होता है, सब लोग मर्केंटाइल सिस्टम ही यूज करते हैं, कैश और रिसिप्ट बेस यूज नहीं करते, हाइब्रिड मेथड भी यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स टू प्रिपेयर अकाउंट। अब अकाउंट प्रिपेयर करने के स्टेप्स, तो ये जो स्टेप्स बताया है वो सबका एक एक चैप्टर है हमारे आगे, ये सबके बारे में एक पूरा चैप्टर है, उसमें आप लोग और डिटेल में समझेंगे। अभी हम शॉर्ट में समझ जाते हैं कि अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के क्या स्टेप्स है। तो फर्स्ट आता है वाउचर, बिल। वाउचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, तो सबसे पहले वाउचर बनता है। वाउचर बनने के बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, वाउचर को देख के हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई हो जाने के बाद हम उसे जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसका भी एक चैप्टर है जो हम आगे इसको डिटेल में समझेंगे कि जर्नल होता क्या है। हमने रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करने के बाद उसे क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करेंगे मतलब अलग अलग कॉलम में बांट देंगे। कैश के ट्रांजैक्शन कैश में लिखेंगे, सैलरी वाले ट्रांजैक्शन सैलरी में लिखेंगे, पेमेंट वाले ट्रांजैक्शन पेमेंट में, एक्सपेंस के ट्रांजैक्शन एक्सपेंस में, ऐसे हम क्लासिफाई करके इसको अलग अलग लिखेंगे। इसे कहते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग होने के बाद जो भी कॉलम का टोटल आएगा उसे हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में लिखने के बाद लास्ट बनता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सब पूरे स्टेप्स को हम लोग आगे और डिटेल में समझने वाले हैं। ये सबके ऊपर एक एक चैप्टर बना है, तो हमको ऐसे भी और क्लियर होने वाला है। ओके, थैंक यू।